हेलो, वेलकम अगेन टू नेक्स्टजेन नर्सिंग क्लासेस। हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर की डेफिनेशन क्या है, कॉजेस क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम क्या आते हैं और ट्रीटमेंट किस तरीके से इसका करते हैं जो है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी फेलियर कंडीशन तब बनती है जब कोई पेशेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपीरेट नहीं कर पाता, कहने का मतलब इन्वायरमेंट में ला नहीं पाता है, या फिर जो है जो भी ऑक्सीजन जाता है बॉडी के अंदर वो ब्लड द्वारा जो है अच्छे से यूज नहीं किया जा पाता। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर बोलते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली बात है, इसमें जो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड होता है और पार्शियल ऑक्सीजन जो होता है, पार्शियल ऑक्सीजन का जो लेवल होता है लेस देन 60 mm ऑफ Hg हो जाता है और पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो 50 mm ऑफ Hg से बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो दो ही कंडीशन बनती है, या तो हाइपोक्सीमिक बनता है या तो हाइपरकैप्निक बनता है। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लें, तो इसमें बात करते हैं, इट इज ए कंडीशन इन विच patient is unable to expirate carbon dioxide or can't use properly oxygen into the ब्लड। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, जो है इसी कंडीशन को हम बोलते हैं जो है सिंड्रोम होता है एक तरीके से, इसको हम सिंड्रोम भी कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर। इसमें वेंटिलेशन या तो एक साइड इम्प्रॉपर होगा या तो दोनों साइड इम्प्रॉपर होगा, दोनों ही चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात हमने की, क्या क्या चीजें ध्यान में रखने वाली चीज है। दो कंडीशन से हो सकता है, या तो हाइपर कैप्निक होगा या तो जो है यहाँ पे हाइपोक्सीमिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। अगर हाइपर कैप्निक की कंडीशन बन रही है, हाइपर कैप्निक का मतलब होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका अमाउंट क्या है, बढ़ रहा है बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है, इसका मतलब अच्छे से एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है, कहने का मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर उसको अच्छे से इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ पा रहा है जो भी पेशेंट है। तो हाइपर कैप्निक में जो वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे मोर देन 50 mm ऑफ Hg देखने को मिलेगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे होती है हाइपोक्सीमिक कंडीशन, हाइपोक्सीमिक कंडीशन। अब यहाँ पे अगर हम हाइपोक्सीमिक कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है पार्शियल ऑक्सीजन की, CO2 की, इसकी वैल्यू जो होगी लेस देन कितना हो जाएगा, 60 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इस पे, जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है हाइपोक्सीमिक रेस्पिरेटरी फेलियर। क्या होता है हाइपोक्सीमिक रेस्पिरेटरी फेलियर, हाइपोक्सीमिक रेस्पिरेटरी फेलियर, इसको हम लोग याद रखिए क्या बोलते हैं, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। क्या बोलते हैं, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। अब यहीं पे अगर हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, क्या होता है, हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, इस कंडीशन को बोलेंगे टाइप 2, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि टाइप 1 और टाइप 2 में, टाइप 1 होता है हाइपोक्सीमिक, एक साथ साथ याद रखने वाली चीज मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन जो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है हाइपोक्सीमिक, मोस्ट कॉमन ज्यादातर।
अब यहाँ पे हमें आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ कारण बनते हैं, क्या क्या कारण होता है जो रेस्पिरेटरी फेलियर करवाता है। तो रेस्पिरेटरी फेलियर में कॉजेज की बात कर लें तो कॉजेज में देखने को मिलेगा हमें पल्मोनरी एडिमा। क्या क्या पल्मोनरी एडिमा हो सकता है? यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है कोई, या फिर जो है अपर एयर वे में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर कोई ड्रग ले ले उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, बार्बिचुरेट वगैरह। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे? पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा किसकी कंडीशन बनेगी? पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन बनेगी, ठीक है। इसकी वजह से होगा रेस्पिरेटरी फेलियर। नेक्स्ट, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, या फिर यूज ऑफ केमिकल्स। किसी केमिकल एरिया में किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, या फिर केमिकल एरिया में बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत देखने को मिलेगी। या तो स्मोकिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी? दिक्कत पैदा करेंगी, ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन को बढ़ावा देंगी। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। केमिकल हो गया, स्मोकिंग हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। या तो यहाँ पे किसी ड्रग की वजह से होगा, ड्रग बोले तो बार्बिचुरेट वगैरह, ड्रग मतलब बार्बिचुरेट, ठीक है, कोई ड्रग के यूज से। यही सब क्या हो गए? कारण हो गए। किसके कारण हो गए? यहाँ पे कारण की बात कर ले हम तो रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण की बात। अब रेस्पिरेटरी फेलियर के मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म कैसे कैसे फॉलो होता है रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर के मैकेनिज्म को जानने से पहले रेस्पिरेशन किस तरीके से काम करता है। अब रेस्पिरेशन काम कैसे करेगा? रेस्पिरेशन की बात कर ले तो ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस एल्वोलस, ठीक है। ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर होता है एल्वोलस से कहाँ होता है? ब्लड स्ट्रीम में होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे टेक्स प्लेस करेंगे? एल्वोलस के थ्रू जो है ब्लड में जाएंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहां पे होगा। तो पहला तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होना जरूरी है, ठीक है। अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है कहाँ? टिश्यूज तक पहुंच रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन जा तो रहा है लंग्स में, लेकिन टिश्यूज तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है कि रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन कैसे होगी। तीसरा, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वोलस इनटू एनवायरमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा? CO2 का एक्सचेंज सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ब्लड स्ट्रीम में अगर ज्यादा रह गया तो हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन बनेगी। किसकी बनेगी? हाइपरकैप्निक। अब ऐसे समझते हैं इसको हम लोग, ऐसे समझते हैं, ये रहा हमारा एल्वोलाई, अब एल्वोलाई के आसपास क्या है? यहाँ पे ध्यान देते हैं, एल्वोलाई के पास ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज करने के लिए यहां से ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। यहां पे एक्सचेंज करेंगे गैसेज का, ऐसा मानते हैं, एक्सचेंज करेंगे गैसेज का। अब यहां पे क्या होगा? पहली चीज तो ऑक्सीजन यहां से आएगी, एल्वोलाई के थ्रू ऑक्सीजन आएगी। अब ऑक्सीजन यहां पे ब्लड स्ट्रीम में जा पा रही या नहीं जा पा रही, इस पे डिपेंड करता है। अगर ब्लड स्ट्रीम में अच्छे से पहुंच गई तब तो ठीक है, तब तो रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं पहुंची तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन बनेगी। दूसरी बात की, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में क्या है? CO2। यही CO2 जो है, ये जो CO2 है, ये क्या हो रहा है?
यहां से एल्वोलस तक पहुंच पा रहा है या नहीं। अगर CO2 एल्वोलस तक नहीं पहुंचेगा, CO2 एल्वोलस तक नहीं पहुंचेगा तो इन्वायरमेंट में भी CO2 नहीं जा पाएगा। इस वजह से क्या होगा, ब्लड में CO2 की मात्रा होगी वो बढ़ेगी, तो यहाँ पे हाइपर कैपेनिक रिस्पिरेटरी फेलियर बनेगा। क्या होगा, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज अगर यहाँ नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कैपेनिक रिस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन बनेगी। अब हाइपर कैपेनिक रिस्पिरेटरी फेलियर कंडीशन मतलब टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब यहीं पे अगर ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन आ नहीं पा रहा है, या तो कम आ रहा है, ब्रोंकस क्या हो गया है, छोटा हो गया, ठीक है, वहां पे नैरो हो गया जिसकी वजह से नहीं आ पा रहा है ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन आ रहा है लेकिन प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन यहाँ तक आ रहा है लेकिन एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन अच्छे से यहाँ ब्लड में आ नहीं पा रहा है। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा अच्छे से तो फिर टिश्यूज को भी नहीं जाएगा, टिश्यूज तक भी सप्लाई नहीं होगी, और टिश्यूज तक सप्लाई नहीं होगी तो और चीजें अफेक्ट होंगी। तो यहाँ पे दो ही कंडीशन बन रही है, या तो ऑक्सीजन का प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पा रहा है। दोनों ही कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन क्या करा रही है, रेस्पिरेटरी फेलियर करा रही है। पहले में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच नहीं पा रहा है एल्वोलस तक, एल्वोलस बाहर नहीं निकाल पा रहा है। यहां से एल्वोलस तक ऑक्सीजन आ रहा है लेकिन एल्वोलस से एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपोक्सीमिक रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। अब यहाँ पे दोनों चीजों में एक और चीज देखने को मिलता है, क्या चीज, सबसे मोस्ट कॉमन चीज जो होती है मिसमैच ऑफ VQ। अब VQ क्या है, यहाँ पे V मतलब हो गया वेंटिलेशन, V मतलब वेंटिलेशन, Q मतलब परफ्यूजन। V मतलब वेंटिलेशन, Q मतलब परफ्यूजन। अब दोनों ही चीजें हो गई। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे, इससे पहले हमने समझा यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे एक्सचेंज होगा, इसके थ्रू फिर टिश्यू में जाएगा। अब एक्सचेंज होगा, अब इसके आसपास दो चीजें हो जाएंगी, या तो यहाँ पे परफ्यूजन सही से नहीं होगा, या तो वेंटिलेशन सही नहीं होगा। वेंटिलेशन कहने का मतलब बाहर से गैसेस आ रही हैं, किस तरीके से, कितने अमाउंट में आ रही हैं, कम आ रही हैं, ज्यादा आ रही हैं, ये हो गया वेंटिलेशन। ठीक है, अब वेंटिलेशन तो ठीक ठाक अगर हो गया तो परफ्यूजन का मतलब जो ब्लड है गैसेस को ले जाने वाला ब्लड है। ठीक है, गैसेस को ले जाने वाला ब्लड, इसके आसपास की कैपिलरीज बेड होंगी, ये सब कैपिलरीज होंगी जो इसके आसपास में क्या होगा, ब्लड, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा। अब यही ब्लड फ्लो से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगे। क्या होंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगे। अगर यहाँ पे ब्लड का अमाउंट कम हो गया या कैपिलरीज का अमाउंट कम हो गया तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कम होंगी। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम होंगी तो आरबीसी ले जाने वाला है इन सारी चीजों को, तो कम लेके जाएगा तो बॉडी में क्या होगा, इसकी कमी दिखेगी, किसकी, ऑक्सीजन वगैरह की, हाइपोक्सीमिक कंडीशन बनेगी। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मिसमैच हो रहा है किस चीज का, परफ्यूजन और वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब जितना आ रहा है ऑक्सीजन, या फिर जितना ऑक्सीजन आ रहा है उतना यूज नहीं हो पा रहा है। किसके द्वारा नहीं यूज हो पा रहा है, जो यहाँ पे ब्लड है, ब्लड में जा ही नहीं पा रहा है, कहने का मतलब प्रॉपर नहीं यूज हो रहा, जितना परफ्यूजन होना चाहिए, जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पा रहा है, ना वेंटिलेशन और परफ्यूजन में मिसमैच हो जा रहा है यहाँ पे। तो इसी कंडीशन में क्या होता है, ज्यादातर देखने को मिलता है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच की वजह से जो है रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन बनी हुई देखने को मिलती है। अब यहाँ तक तो बात हो गई हमारी रेस्पिरेटरी फेलियर किस तरीके से हो रहा है। अब रेस्पिरेटरी फेलियर हमने बात कर ली, तीन तरीके से हो रहा है।
तीन तरीके से, मतलब तीनों चीजों में कोई ना कोई गड़बड़ी आएगी तब। पहला क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस एल्वोलस, एल्वोलस से होते हुए जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर है ब्लड में वो नहीं हो पा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू तक नहीं पहुंच पा रहा है, ब्लड तक गया लेकिन टिश्यू तक रुक जा रहा है, टिश्यू तक नहीं पहुंच पा रहा है। तीसरा है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एल्वोलस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन बनती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे वेंटिलेशन और परफ्यूजन का। वेंटिलेशन मतलब जितनी चीजें आई और परफ्यूजन मतलब जितनी चीजें यूज हुई। तो वेंटिलेशन और परफ्यूजन दोनों में मिसमैच हो रहा है, जितना एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आरबीसी जो है ऑक्सीजन को ले जाने में उतना सक्षम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नहीं मिल पा रहा है उतना अमाउंट में ऑक्सीजन। तो इस वजह से यहाँ पे रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन बन रही है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या साइन एंड सिम्टम यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। सबसे पहले बात कर लें, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, डिस्पनिया, ठीक है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी क्या हो गया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया बोले तो हार्ट रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें, यहाँ पे डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। डिस्कलरेशन क्यों देखने को मिलेगा, डिस्कलरेशन में ब्लूइश कलर का देखने को मिलेगा, ये स्किन होगी ब्लूइश कलर की। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर ऑक्सीजन हो जा नहीं पा रहा, हाइपोक्सिमिक कंडीशन हो रही है, इसलिए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, डिस एरिथमिया देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, क्या रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। तो इसमें साइन एंड सिम्टम की बात कर लें तो क्या क्या देखने को मिलेगा, डिस्पनिया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, हार्ट रेट का बढ़ जाना, और साथ ही साथ जो है जो डिस्कलरेशन है शरीर पे जो रंग है ब्लूइश कलर का देखने को मिलेगा, डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। रेस्टलेसनेस, बेचैनी सी होगी पेशेंट को, ठीक है। तो ये सब कंडीशन, अगर डिसरेथमिया की कंडीशन बनेगी, हार्ट प्रॉपरली काम नहीं करेगा, हार्ट का जो रिदम है वो सही से काम नहीं करेगा, तो डिसरेथमिया की कंडीशन बनेगी। तो ये सब कंडीशन अगर आ रही है तो रेस्पिरेटरी फेलियर के साइन एंड सिम्टम है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की। तो आप मैनेज कैसे करोगे इन चीजों, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी हो रही तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। पहला क्या, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। और क्या करेंगे, अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, ब्रोंकस क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रोंको डायलेटर देंगे, डेरिफाइलिन वगैरह, ब्रोंको डायलेटर देंगे, डेरिफाइलिन वगैरह देंगे पेशेंट। और क्या देंगे पेशेंट को, काम इन्वायरमेंट देंगे, रेस्टलेसनेस हो रही है इसलिए काम इन्वायरमेंट देंगे। और क्या करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम हो रहा है, तो यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन, क्या करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन। और हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को जो पोजीशन होगा, पोजीशन कौन सी देंगे पेशेंट को, पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन यहाँ पे पेशेंट को हाई फॉलर पोजीशन देंगे। ऐसी जगह पे देंगे जहां पे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ठीक है, ठीक ठाक एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, इस जगह पे देंगे स्विमिंग फॉलो पोजीशन, ताकि सांस लेने में उसको दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है क्या क्या हमने इसमें मैनेजमेंट में किया, तो मैनेजमेंट की बात कर लें
तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करा दिया, पेशेंट को दिक्कत हो रही है, मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू हमने करा दिया, मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन करा दिया। और हमने क्या किया, ब्रोंकोडायलेटर दे दिया, ब्रोंकस में हो रहा है, एंटीबायोटिक्स भी चलवाएंगे। क्या चलवाएंगे, एंटीबायोटिक्स भी देंगे। क्यों देंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह अगर हो गया है तो एंटीबायोटिक्स भी चलवाएंगे पेशेंट। ठीक है, काम इन्वायरमेंट देंगे, रेस्टलेसनेस नहीं होनी चाहिए पेशेंट को। और उसके बाद पेशेंट को पोजीशन हाई फॉलर देंगे। कौन सी पोजीशन, हाई फॉलर पोजीशन देंगे, जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। तो ये हमारा रहा ओवरऑल आज का टॉपिक जो है रेस्पिरेटरी फेलियर। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट